नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जिसका नाम श्रीकांत होता है, वह अपनी रात रंगीन करने के इरादे से मुंबई शहर के एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर जाता है। जैसे ही वह कोठे में अंदर पहुंचता है, अंदर पहले से मौजूद 20 से 21 लड़कियां सज धज के खड़ी होती हैं। तभी उस कोठे की मालकिन चांदनी मिर्जा बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बताओ साहब, आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? हमारे पास अलग अलग राज्य की 20 से 21 तरह की खूबसूरत और हसीन लड़कियां हैं। फिर वो एक एक करके सभी लड़कियों को श्रीकांत को दिखाती है। श्रीकांत हर लड़की को एक एक करके रिजेक्ट करता जाता है। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। आखिर में चांदनी मिर्जा श्रीकांत से कहती है, साहब, एक अनुषा नाम की नई लड़की आई है, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए। जब अनुषा सामने आती है और श्रीकांत को देखती है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। उधर श्रीकांत भी अनुषा को देखकर हैरान रह जाता है। श्रीकांत को लड़की पसंद आ जाती है और वह उसे लेकर कमरे में चला जाता है। दोस्तों, वो लड़की अनुषा और कोई नहीं बल्कि श्रीकांत की अपनी पत्नी होती है। लेकिन आगे उस कमरे में इन दोनों के बीच जो होने वाला था वो वाकई चौंकाने वाला था। उस दिन उस कोठे पर कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लड़कियां और कोठे की मालकिन चांदनी मिर्जा तक दंग रह गईं। और आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो देखा, देखकर सब सन्न रह गए। और अनुषा इस कोठे पर कैसे पहुंची, इसके पीछे भी एक दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, जब आप भी इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आपके मुंह से भी यही निकलेगा, हे भगवान, किसी लड़की के साथ ऐसा कभी मत करना। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी और दिल छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। हैदराबाद में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा था। पिता का नाम रमेश गौड़ था, जो हैदराबाद पुलिस में थे और 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। उनके बेटे का नाम श्रीकांत गौड़ था। श्रीकांत हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। श्रीकांत की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था अनुषा, जो एक अच्छे परिवार से थी और हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके की रहने वाली थी। शादी को 2 महीने हो चुके थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं श्रीकांत अपनी नौकरी से खुश नहीं था। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से किया था, लेकिन जो नौकरी उसे मिली थी उसमें काम बहुत था और पैसे बहुत कम। वो अक्सर सोचता था कि मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की। एक दिन उसके पुराने कॉलेज के दोस्त ने, जो इस वक्त मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, उसे फोन किया। उस दोस्त ने श्रीकांत से कहा, एक अच्छी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तू ऑनलाइन जाकर देख और इंटरव्यू दे। श्रीकांत ने तुरंत उस कंपनी को सर्च किया। उसे सब कुछ सही लगा और वहीं से ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। कुछ ही दिनों में उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब श्रीकांत को 10 दिन बाद मुंबई जाकर नई कंपनी में ज्वाइन करना था। इस बार उसे अच्छा पैकेज, बड़ी कंपनी और अपने लायक काम मिलने वाला था। श्रीकांत बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुंबई जाकर उसकी जिंदगी ऐसी मोड़ लेगी जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद श्रीकांत मुंबई पहुंचकर कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। कंपनी ज्वाइन करने के करीब 8 से 10 दिन बाद श्रीकांत ने एक दिन अपनी पत्नी अनुषा को फोन किया। फोन पर उसने हंसते हुए पूछा, अनुषा, मुंबई घूमोगी? ये सुनते ही अनुषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोली, हां, क्यों नहीं, जरूर घूमेंगे। कभी अनुषा ने, जो मुंबई सिर्फ टीवी और अखबारों में देखा और पढ़ा करती थी, अब वही मुंबई हकीकत बनकर उसके सामने आने वाली थी। मुंबई जाने का जो सपना उसने बचपन से देखा था, अब वो धीरे धीरे सच होने जा रहा था। श्रीकांत अनुषा के लिए 18 अगस्त का ट्रेन का टिकट बुक कर देता है। 18 अगस्त की सुबह अनुषा हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है
और हैदराबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। हैदराबाद से मुंबई का लगभग 800 किलोमीटर का यह सफर उसके लिए बहुत खास था। जैसे ही ट्रेन हैदराबाद स्टेशन से चलती है, अनुषा एक बार अपनी सास ससुर को फोन करती है और बताती है कि वह अब निकल चुकी है। इसके बाद वह अपने पति श्रीकांत को कॉल करती है। श्रीकांत हंसते हुए कहता है, कोई चिंता मत करना, आराम से आना। जब तुम मुंबई पहुंच जाओगी, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगा। अनुषा बहुत ज्यादा खुश और उत्सुक थी। वो चल पड़ी थी उस शहर की ओर जिसे अब तक वो सिर्फ तस्वीरों में देखा करती थी। सफर की शुरुआत हो चुकी थी। ट्रेन हैदराबाद से निकलकर तेज रफ्तार में अपने मंजिल मुंबई की ओर बढ़ रही थी। अनुषा बीच बीच में अपने पति श्रीकांत को फोन करती रहती थी। कभी बताती कि अब वो कहाँ पहुंची है, तो कभी मुंबई आने की खुशी को जाहिर करती। वो बार बार अपने मन में सोचती, अब मैं सिर्फ मुंबई नहीं घूमूंगी, बल्कि अपने पति के साथ वक्त भी बिताऊंगी। उसकी अंदर की खुशी साफ झलक रही थी। श्रीकांत भी फोन पर उसे लगातार समझा रहा था, कोई भी बाहर का खाना मत लेना, ट्रेन में किसी से ज्यादा बातचीत मत करना और सतर्क रहना। क्योंकि ये अनुषा की पहली अकेली लंबी यात्रा थी। करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहीं से दो अनजान पुरुष ट्रेन में चढ़ते हैं और अनुषा के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कुछ देर तक अनुषा को देखता है और फिर वह अनुषा से मुस्कुराते हुए कहता है, बहन जी, लग रहा है आप पहली बार ट्रेन में बैठी हैं। बहुत एक्साइटेड लग रही। अनुषा सहज भाव से जवाब देती है, नहीं, ट्रेन से तो पहले भी सफर किया है, लेकिन हैदराबाद से पहली बार मुंबई जा रही हूं, और वो भी अकेले, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट है। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। अनुषा अपने घर से लाया हुआ खाना निकालकर खाने लगी। सामने बैठे दो अनजान आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। अनुषा ने सहजता से उनसे पूछा, भैया, आप लोग भी खाइए ना। दोनों ने बिना झिझक हाँ कहा और अनुषा ने अपना खाना थोड़ा थोड़ा उन्हें भी दे दिया। वे भी खाना खाने लगे। करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी। अब लगभग 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। तभी एक चाय वाला डिब्बे में आया। उनमें से एक आदमी ने अनुषा से कहा, बहन जी, चाय लेंगे क्या? अनुषा ने साफ मना किया, नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूं। फिर भी वे 3 कप चाय लेते हैं और जबरदस्ती 1 कप अनुषा को थमा देते हैं। थोड़ा संकोच करते हुए अनुषा वो चाय पी लेती है। चाय पीने के करीब 10 मिनट बाद ही अनुषा को चक्कर आने लगते हैं। उसका सिर भारी होने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो खुद को ट्रेन में नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार कार में पाती है। कार में वहीं 2 आदमी थे और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अनुषा को यह समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। वो डरते हुए पूछती है, भैया, ये क्या हो रहा है? मैं ट्रेन में थी, मुझे यहां कैसे ले आए? उसी पल एक आदमी उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है, चुपचाप बैठी रह, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अनुषा डर से कांपने लगती है। उसका मोबाइल फोन पहले ही छीन लिया गया था और स्विच ऑफ कर दिया गया था। वो सोच रही थी, मेरा पति स्टेशन पर इंतजार कर रहा होगा और ये लोग मुझे पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। उसका चेहरा डर और चिंता से भर जाता है। कुछ देर बाद कार मुंबई के एक रेड लाइट इलाके में रुकती है और वे दोनों आदमी अनुषा को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। वो दोनों आदमी अनुषा को पकड़कर कोठे की तरफ ले जाते हैं। अनुषा को कोठे के अंदर ही एक जगह पर बैठा दिया जाता है और फिर वह दोनों आदमी उस कोठे की मालकिन चांदनी मिर्जा से बातचीत करते हैं। अनुषा साफ समझ जाती है कि उसे बेचा जा रहा है, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। उसे ये डर सताने लगता है कि अगर उसने विरोध किया या ज्यादा शोर मचाया तो शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। 50,000 में अनुषा का सौदा तय हो जाता है। चांदनी मिर्जा उन्हें पैसे देती है और दोनों आदमी पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और फिर एक औरत अनुषा को पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती है। अनुषा विनती करती है, मुझे जाने दो, मुझे यहां धोखे से लाया गया है। लेकिन उसकी विनती को कोई नहीं सुनता।
जब वह थोड़ा विरोध करती है तो उसे इतना मारा पीटा जाता है कि वह डर और सदमे से चुप हो जाती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, मैं यहां से कैसे निकलूंगी। उधर श्रीकांत स्टेशन पर घंटों तक अनुषा का इंतजार करता है। वह पूरे स्टेशन पर अनुषा को ढूंढता है। वह बार बार अनुषा को कॉल भी करता है, लेकिन उसका फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। जब अनुषा नहीं मिलती तो वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अनुषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह हैदराबाद रेलवे स्टेशन से मुंबई के रेलवे स्टेशन तक के बीच के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। जांच में पता चलता है कि अनुषा हैदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी, लेकिन मुंबई रेलवे स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। उसका आखिरी फोन कॉल भी श्रीकांत से ही हुआ था, जब वह मुंबई से करीब 100 किलोमीटर पहले थी। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगता। अनुषा कहाँ गई, किसके साथ गई, आखिर क्या हुआ उसके साथ, सब कुछ अभी तक एक रहस्य बना हुआ था। इधर अनुषा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे बार बार मारा जाता, पीटा जाता, गालियां दी जाती और मजबूर किया जाता कि वह ग्राहकों को सर्विस दे। चांदनी मिर्जा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, तुझे बेच दिया गया है, मैंने तेरे लिए पैसे दिए हैं, अब चाहे मजबूरी में कर या शौक से, ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो पिटेगी। अनुषा रोती है, चीखती है, लेकिन जब ज्यादा चिल्लाती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है। उसे पीटा जाता है, इतना कि उसका शरीर थककर और मन डरकर निस्तब्ध हो जाता है। 14 दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक खास ग्राहक कोठे पर आता है और कहता है, मुझे नई लड़की चाहिए। चांदनी मिर्जा के दिमाग में तुरंत ख्याल आता है, क्यों ना अनुषा को ही पहली बार पेश किया जाए। इसके बाद चांदनी मिर्जा अनुषा के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, एक कस्टमर आया है, उसके सामने नखरे मत करना, वरना जो अभी तक तेरे साथ हुआ वो कुछ नहीं था, आगे और भी बुरा होगा। अनुषा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। फिर अनुषा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे अच्छे से तैयार किया जाता है। वह कमरे की ओर ले जाई जाती है, जहां बाकी लड़कियां भी थीं, छोटे उत्तेजक कपड़ों में, जिन्हें देखकर कोई भी आदमी लालच और वासना से भर उठे। वहीं का रिवाज था, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे जिनसे शरीर के ज्यादा हिस्से दिखें और नजरें ठहर जाएं। फिर अनुषा को उस ग्राहक के सामने लाया जाता है। अनुषा उसे पसंद आ जाती है। अनुषा को ग्राहक के साथ कमरे में भेजा जाता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखता है। अनुषा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपती हुई कहती है, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया है, 14 दिन से मैं बस खुद को बचा रही हूं। उस ग्राहक के मन में कुछ तो हिलता है। रेड लाइट एरिया में आया कोई हर आदमी पत्थर दिल नहीं होता। वह अनुषा की बात सुनता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। अनुषा गिड़गिड़ाकर कहती है, बस मेरी एक बार अपने पति से फोन से बात करवा दीजिए। वह ग्राहक मोबाइल निकालता है। अनुषा श्रीकांत का नंबर देती है। जैसे ही फोन श्रीकांत उठाता है और दूसरी तरफ अनुषा की आवाज सुनता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अनुषा, तुम कहां हो? श्रीकांत ने कांपती आवाज में पूछा। अनुषा रोते हुए कहती है, मैं नहीं जानती मैं कहां हूं, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूं। हर दिन मेरे लिए नर्क जैसा है। वह सारी कहानी बताती है, कैसे उसे धोखे से बेचा गया, कैसे उसे मारा गया, कैसे वो हर रोज डर में जी रही है। इसके बाद वो ग्राहक श्रीकांत से बात करता है और उसे इस कोठे का पूरा एड्रेस बताता है। श्रीकांत का दिल बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब अनुषा को वहां से कैसे निकाले। अगर वह सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर कोठे का नाम लेता है तो अनुषा की जान को खतरा हो सकता है। उसे यह भी डर था कि कहीं वहां जाकर वो खुद भी न फंस जाए। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो खुद ग्राहक बनकर उसी कोठे तक पहुंचे, ताकि वह अंदर की सच्चाई देख सके और सही समय पर अनुषा को वहां से छुड़ा सके। उस कोठे पर श्रीकांत ग्राहक बनकर पहुंचता है और लड़कियों की मांग करता है। कोठे की मालकिन चांदनी मिर्जा एक एक कर अलग अलग लड़कियों को श्रीकांत को दिखाती है, लेकिन श्रीकांत हर लड़की को मना करता जाता है और कहता है, आपके पास मेरे मन की जैसी लड़की है ही नहीं, मैं जा रहा हूं।
चांदनी मिर्जा यह सोचती है कि अगर यह ग्राहक बिना सर्विस चला गया तो शायद दोबारा लौट कर न आए। इसलिए वह उसे रोकती है और कहती है, साहब, एक नई लड़की है हमारे पास, उसे बुलाती हूं। श्रीकांत भी तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत कहता है, हां, मुझे नई लड़की ही चाहिए, जरा बुलाइए। फिर चांदनी मिर्जा अनुषा को बुलवाती है। अनुषा जब कमरे में आती है और अपने पति श्रीकांत को सामने देखती है तो उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। वहीं श्रीकांत भी कुछ पलों तक स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही तयशुदा रकम चांदनी मिर्जा को दी जाती है, श्रीकांत अनुषा को लेकर उस कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही अनुषा अपने पति से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अगर आज तुम नहीं आते श्रीकांत, तो शायद मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाती। मैं अब और नहीं सह सकती। इसके बाद अनुषा हैदराबाद से मुंबई तक की पूरी आपबीती, हर जुल्म, हर धोखे की दास्तान श्रीकांत को सुनाती है। कैसे उसे यहां लाया गया, कैसे उसे बेच दिया गया और कैसे इन 14 दिनों में उसे बार बार पीटा गया। अनुषा की आंखों में डर और दर्द दोनों था। वह श्रीकांत से सिर्फ इतना कहती है, मुझे यहां से निकालो, अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा, अब यहां घुटन हो रही है। श्रीकांत थोड़ी देर तक चुपचाप सोचता है, फिर तुरंत अपने मोबाइल से नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है। वह वरिष्ठ अधिकारी से साफ साफ कहता है, सर, मेरी पत्नी अनुषा हैदराबाद से मुंबई आ रही थी। रास्ते में ट्रेन में उसके चाय में नशा मिला दिया गया और उसे अगवा कर लिया गया। इसके बाद उसे जबरन एक कोठे पर बेच दिया गया है। अभी वह मेरे सामने है। मैंने ग्राहक बनकर उससे मुलाकात की है। श्रीकांत घटना की पूरी जानकारी विस्तार से उस पुलिस अधिकारी को देता है। करीब आधे घंटे के भीतर पुलिस की पूरी टीम रेड लाइट एरिया के उस कोठे को चारों ओर से घेर लेती है, जहां यह गोरख धंधा चल रहा था और जिसे चांदनी मिर्जा चला रही थी। पुलिस न सिर्फ चांदनी मिर्जा को गिरफ्तार करती है, बल्कि उस कोठे में मौजूद अनुषा समेत करीब 20 से 25 और लड़कियों को भी वहां से मुक्त कराती है। सबको पुलिस सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपको जागरूक करना और सतर्क करना। किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की कोई चीज न लें और न ही उसे छुएं। जरा सी असावधानी किसी को भी मुसीबत में डाल सकती है। श्रीकांत ने जिस धैर्य, समझदारी और इंसानियत से अनुषा को उस हालात से बाहर निकाला और उसका साथ निभाया, वो एक मिसाल है। ऐसे मौके पर विश्वास और समझदारी ही रिश्तों की असली ताकत बनती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा भी प्रभावशाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।